नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल धर्म ध्वज में। इन दिनों हम नवरात्रि के चलते शक्ति रूपा माँ भवानी से जुड़ी हुई बातों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम लोग माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में अनगिनत देवियाँ हैं। इनमें से कुछ को प्रजापति की पुत्रियां मानकर तो कुछ को स्वयंभू मानकर उनकी पूजा करने का विधान है। अब चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में हम लोग माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। नव दुर्गा के ये सभी रूप महादेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सती से संबंधित हैं, जो अपने दूसरे जन्म में माँ पार्वती कहलाई। इन्हीं जगत जननी माँ भवानी को हम अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ां वाली, माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। माँ पार्वती का प्रथम जन्म माता सती के रूप में माना गया है। माता सती का वास्तविक नाम प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के चलते दाक्षायनी था। भगवान शंकर से विवाह के बाद जब अपने पिता दक्ष के घर आयोजित उत्सव में उन्होंने अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान देखा तो उन्होंने वहीं यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और यज्ञ कुंड की अग्नि में सती होने के चलते उनका नाम सती पड़ा। अगले जन्म में जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया तो पर्वतों के राजा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। इसी तरह गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के चलते उन्हें गिरिजा नाम से भी संबोधित किया गया। सबसे पहले मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा कवच के श्लोकों में माँ भवानी के इन 9 रूपों का वर्णन आया है। वहां पर लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस श्लोक में माँ का पहला नाम उनके पिता हिमालय के चलते शैलपुत्री लिया गया है, क्योंकि हिमालय का एक नाम शैलेंद्र अर्थात पर्वतों के, चट्टानों के राजा भी हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस पर इन्हीं माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री वो है जिन्होंने माँ पार्वती के कन्या रूप में अडिग इरादा, अटल संकल्प लेकर भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा जताई थी और उन्हें पति रूप में पाकर ही दम लिया था। अर्थात माँ शैलपुत्री ये संदेश देती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कैसे भी हालातों में क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका इरादा पर्वत जैसा अटल है तो वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर चाहे वो शिवत्व प्राप्त करने जैसा ही दुष्कर कार्य क्यों ना हो। शैलपुत्री अर्थात पार्वती एक ऐसे सच्चे हृदय का प्रतीक है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी है, इसलिए वह शिवत्व को पाने की आकांक्षा रखती है, क्योंकि वास्तव में तो शिव भी चेतना का ही नाम है। शिव एक ऐसी चेतना है जो पंच तत्वों से भी परे है, इसलिए ही तो वे शमशान में तपस्या करते हैं, क्योंकि जब भौतिक दुनिया से लगाव खत्म हो जाए, जब सारी आसक्तियों के बंधन, सभी मोह के धागे टूट जाएं, तभी तुम्हारी चेतना जागृत होकर तुमको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। शक्ति रूपा माँ भवानी पार्वती और सती दोनों रूपों में ही राजा की बेटी थी, लेकिन माँ सती शिव के साथ रहते हुए भी अपने पिता दक्ष के घर की मोह ममता का त्याग ही ना कर पाई। उधर दक्ष एक ऐसे सत्ताधारी का प्रतीक है जो अहंकार और शक्ति के मद में अंधा होकर अपना विनाश करवाता है। अपने जिस भ्रम और भ्रांति के चलते माँ सती शिवत्व की प्राप्ति ना कर पाई, उस शिवत्व को उन्होंने पार्वती रूप में तपस्या और ज्ञान की अग्नि में सहस्रों वर्ष खुद को जलाते हुए, खुद को कुंदन करते हुए प्राप्त किया। इसलिए उन्हें अटल इरादे वाली माँ शैलपुत्री कहकर उनकी पूजा की गई है। अब बात करते हैं माँ के दूसरे रूप की। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब माँ पार्वती श्वेत वस्त्रों में एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए और एक हाथ में कमंडल लिए तपस्यारत हुई, तब वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे नामों में तपस्चारिणी अर्थात तप करने वाली, अपर्णा अर्थात निर्जल निराहार रहकर पेड़ पौधों के पत्तों तक का भी त्याग करने वाली कहलाई और उन्हीं का एक नाम उमा भी लिया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा होती है।
ब्रह्मचारिणी अर्थात जिसका आचरण ब्रह्म के जैसे सत्य, तप और अनुशासन के ऊपर आधारित हो, वही व्यक्ति संसार में वंदनीय होगा। यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी ये संदेश देती हैं कि बिना तप अर्थात कड़ी मेहनत के और बिना अनुशासन के, बिना नियमों में बंधी हुई निरंतरता के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे रूप में माता का नाम चंद्रघंटा है। शिव से विवाह के उपरांत माँ भवानी ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को सजाना शुरू कर दिया था, इसलिए शिव ने इन्हें देवी चंद्रघंटा कहकर संबोधित किया। माँ भवानी का ये एक लोकप्रिय अवतार है जिसमें माँ की पूजा वैष्णो देवी रूप में भी की जाती है, अर्थात माता चंद्रघंटा का रंग माँ वैष्णो की ही तरह गौरवर्ण है। इनके हाथों में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्र, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। माता चंद्रघंटा वैष्णो और माँ दुर्गा की ही तरह सिंह पर आरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है, लेकिन फिर भी उनके मुख पर एक मंद मुस्कान है जो ये बताती है कि युद्ध में उन्मुख होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ऊपर हिंसक प्रवृत्ति को हावी नहीं होने दिया। चंद्रघंटा अर्थात जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर माँ भवानी ये संदेश देती है कि जिसका माथा, जिसका मन मस्तिष्क शीतलता के कारण सदा हुआ है, वो व्यक्ति आक्रामक होकर जवाब देने वाले की तुलना में ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ठंडे दिमाग से करेगा। देवी माँ का चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है। कुष्मांडा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा या पेठा, जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं। भवानी कुष्मांडा को अपने लिए लाई गई भेंट में यही फल अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी भुजाओं में माँ चंद्रघंटा की ही तरह बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल, कमंडल और सिद्धियां प्रदान करने वाली माला धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा भी सिंह पर ही आरूढ़ हैं। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है कि जब सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने इस घने अंधकार में भी सृष्टि के सृजन का काम किया, जो प्रतीक रूप में ये बताता है कि जीवन में भले ही कितना अंधकार छा जाए, कितनी हताशा छा जाए, किसी भी प्रकार की कोई आशा की किरण दिखाई ना दे, तो भी आप अपनी सृजनात्मकता पर, अपनी क्रिएटिविटी पर अपना फोकस रखें। यदि जीवन में कहीं भी अंधकार है तो इस अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि वास्तव में अंधकार क्या है? ये केवल प्रकाश की कमी है। जीवन में अंधकार का समय वो समय होता है जब आत्मा अपने अंदर की, अपने भीतर की ओर यात्रा पर निकलती है, और जब जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं तब तब हमें एहसास होता है कि हम तो स्वयं ही अपने भाग्य के और अपने जीवन के निर्माता है, और हमें तब ये भी एहसास होता है कि भीतर का ही ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। पांचवें रूप में माँ भवानी की स्कंद माता कहकर उपासना की गई है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि अपने पुत्र कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि सहित 5 आवरणों में समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। माँ स्कंद माता स्कंद का पालन पोषण करते हुए ये संदेश देती है कि हमें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने आत्मज्ञान और संसार के कल्याण की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इसके अलावा कुंडली जागरण की विद्या का अभ्यास करने वालों के लिए यहाँ एक बड़ा संदेश छुपा है, क्योंकि माँ के इस रूप का संबंध विशुद्धि चक्र से भी बताया गया है। विशुद्धि का अर्थ है शुद्ध करना। विशुद्धि चक्र का संबंध हमारे गले से है, अर्थात यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि हमारे आत्मज्ञान का मार्ग गले जितना ही संकीर्ण होता है। जब तक हमारा मनस, हमारा मन सभी अहंकार और अज्ञान से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना अति कठिन है। विशुद्धि चक्र इसलिए अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि हम जिन झूठे भ्रमों और भ्रांतियों में जीते रहते हैं और उन्हें अपनी वास्तविकता बनाते रहते हैं, वो तो वास्तव में सत्य होता ही नहीं है। इन्हीं भ्रम भ्रांतियों से बाहर आने का संदेश माँ स्कंद माता हमें देती है। तो आज धर्मध्वज में इतना ही। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे माँ भवानी के बाकी के 4 रूपों की, और फिर बात करेंगे माँ के दुर्गा अवतार के, जिन्होंने मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन,
चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ जैसे भयंकर अजेय और अत्याचारी राक्षसों से इस संसार को मुक्त कराया था। फिलहाल के लिए आज्ञा दें। जय माता की, जय सिया राम।